तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3 क्लास 9th के मैथ के बारे में जानेंगे और ऑल टू ऑल चैप्टर ख़त्म करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होती है इसमें, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है, आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 100% तक आपको पहुंचा देंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करेंगे, वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कमेंट करने की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। देखते हैं, यहाँ पे मैंने लाइन खींचा, इसको मैं x, इसको x डैश, ये y और ये y डैश, चार चीज़ें मैंने मान ली, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, x x डैश y डैश हो गया। इस वाले में मैं कोई भी वैल्यू निर्देशांक लूँगा तो हमेशा प्लस प्लस का, इस वाले में लेंगे माइनस प्लस का, और इस वाले में माइनस कॉमा माइनस का, और इसमें प्लस कॉमा माइनस का। ओके, बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। इसके बाद पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले माइनस माइनस, चौथे वाले में प्लस माइनस, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सपोज दैट कि कोई नंबर आपके पास दिया हो और आपको इसमें निर्देशांक में भरना हो, ठीक है। सपोज दैट आप कुछ चीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। सोचिए, मान लीजिए आपके पास 5,3 दिया, 5,-1 दिया, -2,-3 दिया, एंड -3,2 दिया, ठीक है। डन। अब आपको मैं क्या करना चाहता हूँ कि यदि इस x डैश पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर 5 हो, सेम y एक्सिस पर भी 1, 2, 3, 4, 5 हो, ठीक है। सेम रेयर कंडीशन कहाँ पे आएगी? x डैश वाले में। डैश मतलब हुआ कि माइनस वाली वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे -1, -2, -3, और ये जो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है इसको मैं मान लेता हूँ 0, ठीक है। ये ओरिजिन है जिसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है आपके पास? 0 है। अब देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पर -3। ओके, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें जो मैं लिखा हूँ इसको इरेज कर देता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने प्लस प्लस की लिखी थी वो इरेज कर देता हूँ। आपको अब दिमाग ये लगाना है, ठीक है। आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि 1 मिनट, हाँ ठीक है। यदि आपके पास ये 5,3 दी है, 5 भी प्लस में और 3 भी किस में है? प्लस में है। तो देखेंगे 5 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो पॉइंट लेना है वो 5 और 3 पे नहीं लेना है, ठीक है। आपको 5, ये x वाली टर्म होती है और ये y वाला, ठीक है। ये आगे वाला जितना भी पोर्शन होता है x अक्ष का होता है और पीछे वाला जितना भी पोर्शन होता है सब y अक्ष का होता है। तो सेम आपको यहाँ पे लेना है, x अक्ष पे कहाँ तक जाना है? हमको 5 तक। तो सिंपल से ये 5 और ये क्या 3 है, तो जस्ट आपको 5 को ऐसे डॉट 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 कर देना है, ठीक है। डॉट 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 मैंने कर दिया। सेम y वाले को कहाँ तक जाना है? 3 तक, और इस 3 वाले को हम आगे बढ़ा देते हैं डॉट 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 करके। अब देखिए यहाँ पर ये काट दिया, तो इसका जो बिंदु हुआ वो निर्देशांक यहाँ हुआ ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5,3। इस बिंदु को हम लिखेंगे 5,3, ठीक है। सेम रेयर कंडीशन यहाँ होगी, 5, -1 है, मतलब x अक्ष पे आपको कहाँ तक जाना है? 5 तक, मतलब 5 ये है, ठीक है। यही 5 है ना, यही 5 है x अक्ष। लेकिन इसमें देखिए माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस किस में जाता है? चतुर्थांश में, तो माइनस का 1 है ना ये, मतलब y अक्ष पे ही कहाँ जाएगा? -1। तो यहाँ पे -1 है, इसी को कहाँ बढ़ा देंगे हम? आगे की तरफ। जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं और 5 को पीछे की तरफ ले आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल गया ये। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं 5,-1 का, ठीक है। क्या नाम देते हैं? 5,-1 का नाम हम इसको देते हैं। सेम रेयर कंडीशन इसमें होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस है, मतलब सीधे सीधे आप ध्यानिए कि यहाँ पर अब ये आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में। अब x अक्ष पे कहाँ तक जाएगा? ये -2 तक। ये माइनस है, इसको आप आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब y डैश पे कहाँ तक जा रहा है? -3, तो ये y अक्ष है, इसको आप आगे तक बढ़ा लीजिए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट कट गया, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? -2, -3 का।
कुछ मेथड कुछ आपको अलग दिख ही नहीं रहा होगा, जो पॉइंट कह रहा है उसी पॉइंट को हम कहाँ कर रहे हैं, वही वाले सैंपल कहाँ बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और अगले वाले सैंपल को भी आगे बढ़ा करके यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखाएं जा करके प्रतिच्छेदित कर रही हैं वहीं पे एक पॉइंट मान रहे हैं, वैसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, जो निर्देशांक दिया रहता है उसी का ये पॉइंट होता है। ठीक है, अब यदि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हमको तो बेसिक लग रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत ही छोटी कॉन्सेप्टें बताई गई हैं, इसको तुरंत मैं इरेज करता हूं और आपको वहां पे लेके चलता हूं। ओके, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है, आपको मैं स्क्रीन पर ही दिखा दे रहा हूँगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें लिखा है कि 3.1 प्रश्नावली है, ठीक है, और कुछ किताबें जैसे कि दे दी हैं उसमें चौथा चैप्टर डाल दिया गया निर्देशांक ज्यामिति को, उससे कोई फर्क नहीं, क्वेश्चन सेम है, चैप्टर बदल गया तो प्रश्नावली बदलेगी नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। और पुराने वाले एनसीईआरटी सिलेबस में 4 पॉइंट कुछ तक था, 3 तक, लेकिन नए वाले में 3.3 तक था, नए वाले में 3.2 तक है, तो आपको पढ़ना केवल 3.2 तक ही है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है, कि एक आपका टेबल है, ठीक है, टेबल पे लैंप आपने रखा है, अब आप किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि हमारा टेबल है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे बना लिया एक टेबल, ठीक है, ये टेबल है और इसमें हमको क्या जानना है, ये आपका वाई अक्ष होगा और ये एक्स अक्ष होगा, आपको तुरंत दिमाग लगा दीजिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब एक्स अक्ष पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई इन दोनों में, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है 4 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 पॉइंट, तो इसको डैश डैश कर दिए और इसको डैश डैश कर दिए, डैश डैश करने पे यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, मिल गया कि नहीं पॉइंट, इसको हम मान लिया कि यहीं पे हमारा क्या होगा, एक ठो हमारा लैंप होगा। और यदि आपको ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन का सेम आंसर यही रहेगा। यदि थ्योरेटिकल कोई चीज़ें लिखनी है तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा टेबल पर बैठने वाली दिशा के 9 इकाई, ठीक है, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सिंपल सा, एक्स अक्ष से वो कहाँ कितना दूर है, वो 4 है, और वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, 9 है, बस, और क्या। तो इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, 4,9, ठीक है। ये क्या है, इस लैंप को रखने का जो निर्देशांक मिलेगा आपको 4,9 का मिलेगा, हो गया, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा है, आसान भी है, कि इतना बड़ा है क्वेश्चन कि आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, और कोई चीज़ें हैं नहीं, मतलब कि आपको डायग्राम में बना, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे दिख गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा, स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको। बड़ा है क्वेश्चन इसलिए मैं साइड हट जा रहा हूँ, आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ कि नगर में 2 सड़कें हैं, वो दोनों जाकर के चौराहे पे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पे आपके पास का है, ये 1 2 3 4 5 सड़क कहा गया उसमें, ठीक है, एक और सड़क बनाना पड़ेगा, उसको हम बना देते हैं खटाक से अपने स्केल की सहायता से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बन गया। अब देखिए क्या है, आप ये जानते होंगे कि ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, और ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये चीज़ें आप जानते होंगे। यदि आपको नहीं दिख रही होगी तो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो देख लीजिए, ये वाई डैश होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास चौराहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 3 चीज़ें होती हैं, और इसमें क्या है 5 तो चौराहे हैं, जो कहा है 200 मीटर है, लेकिन आप 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर कॉपी में मान करके नाप करके आप बनाएंगे। क्वेश्चन खुद ही के लिखा है कि 5 सड़कें हैं और उसको 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के नोटबुक में आपको चित्र बनाना है, ठीक है। सिंपल सा यही चीज़ आपको कहा गया है। तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा 5 का, सीधी मैं खींच लेता हूँ इसको। सेम यहाँ पे भी क्या, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद हाँ इधर से मान लेते हैं, 1 2 3 4 ही मान लेते हैं, एक लाइन इधर खींच देते हैं, पाँच यहाँ पर है,
ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है, यही तो मेन रास्ता यही था ना। इसको हम नाम दे दे ईस्ट। ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये दोनों लाइनिंग जो है वो मेन चौराहा है, जो कि क्वेश्चन में कहा है 2 प्रमुख चौराहे हैं, उन्हीं मुख्य चौराहों को हमने ये वाली जो लाइन है ये और ये वाली लाइन है ये, तो यहाँ पर जो मिल रहा है ये क्या है, एक मेन मार्केट है। एक मेन मार्केट मतलब मेन चौराहा है ये। वो चीज़ें कहा है 2 मुख्य चौराहे हैं, मतलब एक मार्ग ये एक मार्ग ये दोनों जहाँ जा करके मिल रही है उसको हम कहते हैं मेन चौराहा। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की कितनी क्रॉस स्ट्रिक 4,3 माना जा सकता है। 4,3 मतलब एक्स अक्ष पे 4 जाना आपको, एक्स अक्ष 4 यहाँ पे है, वाई अक्ष 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे कितना क्रॉस है, देखिए केवल एक है कि नहीं, केवल एक क्रॉस है। यहाँ पे क्या है, केवल एक क्रॉस। तो ये क्या था आपका 4,3 पे था निर्देशांक, 4,3 मिल गया। सेम रेयर कंडीशन यहीं पे है, 3,4 आपको मानना है। तो आप एक्स अक्ष वाला ये है, एक्स अक्ष वाले पे 3 और वाई अक्ष वाले पे 4, यहाँ पे आपको मिल गया क्या 4 मतलब 3,4, ठीक है। ये पॉइंट है, 2 पॉइंट आप मान लिए, चैप्टर खत्म। बस इतना आसान था। अब अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको इरेज करते हैं हम। तो आपको अब 3.2 प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट प्रश्नावली है। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है, तो एक को कहते हैं एक्स अक्ष, एक को कहते हैं वाई अक्ष। पहले का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। 2 रेखाओं से जो तल बनता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं, तो उनका नाम होता है चतुर्थांश। 4 अंशांश उसके होते हैं। फिर लिखा है उस बिंदु को बताइए जहां दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों को जहां प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन दूसरा है, आकृति को देखिए, निम्नलिखित को लिखिए। तो इस डायग्राम को मैंने बना दिया पहले ही ताकि ज़्यादा लेट ना हो, उसमें आपको लिखना, ठीक है। क्वेश्चन आपको साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, उसमें बी के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले से बताया है, ठीक है। एक्स अक्ष यहाँ पे क्या है, बी बिंदु के लिए, पहले वाले के लिए एक्स अक्ष क्या यहाँ पे -5 है और वाई अक्ष के लिए क्या यहाँ पे 2 है। तो पहले का आंसर खत्म, ठीक है। सेकेंड वाला आंसर क्या आ रहा है, सी के निर्देशांक। सी यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे सी है। सी का एक्स अक्ष कहाँ पे है, 5 है। वाई अक्ष कहाँ पे है, 5 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 -5, ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष क्या है यहाँ पे, इस समय ये माइनस में 5 है, ठीक है। अगला -3 -5 ढूंढिए कहाँ पर है, वो भी एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे जब -3 ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढिए। और फिर -5 वाई अक्ष पे भी है, तो नीचे चले आए 5 यहाँ पे। इन दोनों का निर्देशांक कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे। वो कौन सा बिंदु है, तो वो बिंदु का है ई, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ई बिंदु है, ठीक है। फिर कह रहा है 2, -4 का पहचाना गया बिंदु। 2 ये है, पहला एक्स अक्ष पे हमको 2 चाहिए, एक्स अक्ष पे 2 हो गया। वाई अक्ष पे -4 चाहिए, क्वेश्चन देखेंगे आप, तो वाई अक्ष पे -4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो कौन सा बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, डी का भुज। डी है ना, इसको कहते हैं भुज, ये एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो डी का जो भुज है वो क्या है, यहाँ पे भुज एक्स अक्ष पे क्या है, डी का 6 है ना, तो उसके लिखेंगे 6, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला लिखा है कि एच की कोटि, एच ये है, एच हम कहें कोटि किसको कहते हैं, वाई एच को कहते हैं। एच की कोटि यहाँ पे क्या है, -3 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एल के निर्देशांक लिखिए। एल इसमें कहाँ ढूंढिए एकदम अच्छे से, यहाँ पे एल है, एल यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक्स अक्ष पे एल क्या है, 0 है, लेकिन वाई अक्ष पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5। अगला क्या है, एम का निर्देशांक ढूंढना है। तो एम यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, एम देखिए, एम का निर्देशांक आपको जहां भी दिख रहा होगा आप तुरंत लिख के बताइएगा, ठीक है। मैंने बनाया इसमें डायग्राम की, सॉरी, यहाँ पे एम का निर्देशांक है, ठीक है, यहाँ एम रहेगा। तो एम का निर्देशांक कैसे पता करेंगे, तो देखिए एक्स अक्ष पे क्या है, यहाँ पे -3 है, लेकिन वाई अक्ष पे पता है नहीं, तो कहाँ पे 0 होगा ना। जब मीन्स कहने का ये है
कि जिस अक्ष पर हो वही उसका निर्देशांक है, और उसके बाद 0 ले लेंगे, ठीक है। जिस तरह L के लिए एक्स अक्ष तो 0 था, लेकिन वाई अक्ष पे क्या था, ये 5 था, ठीक है। सेम इसी तरह पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ ज्यामिति का। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करिए, एंड वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में आनंद के पूर्वक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।